गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सुप्रभात। प्रणाम मैम। दीदी। हम्म। हम्म। तो हम लोग शुरू करेंगे गुरु का ध्यान करते हुए। ध्यान करें कि गुरु ऊर्जा ज्ञान और विज्ञान की श्वेत प्रकाश की ऊर्जा में हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। कोमलता से आंखें बंद करें और व्हाइट लाइट को अपने अंदर देखें। गुरु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो हमारे अंदर जिज्ञासा के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रकाश के रूप में प्रविष्ट करती है। जब गुरु ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है, गुरु तत्व हमारे अंदर जागृत होती है, तो हमारे शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। हमारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। जानने की उत्सुकता बढ़ती है। शिकायतें, आलोचनाएं समाप्त हो जाती हैं। और जो कुछ भी दुनिया में घटित हो रही है, वह क्यों घटित हो रही है, किन कारणों से घटित हो रही है, और उनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसकी जिज्ञासाएं बढ़ जाती हैं। ध्यान रखेंगे। शंका, संदेह, शिकायत, आलोचना और जिज्ञासा बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जिज्ञासा में हमारे अंदर गुरु तत्व का जागरण होता है। हम ज्ञान पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब हमारी जिज्ञासाएं समाप्त होती हैं, तो हमारे मन में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा का आगमन होता है। क्षण भर के लिए भी किसी के प्रति हमारे मन में कोई आक्रोश, कोई क्रोध, कोई बैर द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई शक, कोई संदेह नहीं रह जाता है। यही गुरु तत्व जागरण की पहचान है। गुरु तत्व जन्मना ही हर व्यक्ति में होता है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, कोई बच्चा माँ की गोद में आता है, तो वह एक शिक्षक के रूप में माँ का प्रशिक्षण करने लगता है, माँ को प्रशिक्षित करने लगता है। रोने के विभिन्न स्वरूप से माँ समझ पाती है कि बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है। अभी रो रहा है तो उसे दूध की जरूरत है। इस रोने की आवाज पर उसके कहीं शरीर में दर्द की पीड़ा है। इस रोने के आवाज पर वह घूमने जाना चाहता है। इस रोने की आवाज पे वह बिस्तर गीला किया है वह ठीक करना चाहता है। इस किलकारी की आवाज पर उसे खिलौना चाहिए। इस किलकारी की आवाज पर उसे गोद चाहिए। वह शुरू से ही प्रशिक्षण देने लगता है। उसकी हर एक गतिविधि प्रशिक्षण देने लगती है व्यक्ति को। यह गुरु तत्व है। तो जन्मना हर व्यक्ति के अंदर गुरु तत्व होता है। उस गुरु तत्व को हम जब समाज में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हम उसे हम या फिर सामाजिक परिस्थितियां हमारे अंदर से उसे दबा देती हैं, और हम शक, संदेह, भय, क्रोध, आक्रोश की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। ज्ञान की धारा हमारे अंदर अवरुद्ध हो जाती है। ज्ञान की धारा हमारे अंदर रुक जाती है, और हम बेचैन हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमारे जिज्ञासाएं प्रश्न के रूप में जानने के लिए नहीं,
शिकायत के लिए आने लगती हैं, क्रोध के लिए आने लगती हैं। मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। और जब यह प्रश्न हमें अंदर से तोड़ने लगता है तो हम बिखर जाते हैं। पुनः जब हम बिखर जाते हैं तो फिर हमारे अंदर गुरु तत्व का जागरण होता है और उसे समेटने के लिए हम छटपटाने लगते हैं। हमारा गुरु तत्व हमें अवेयर करता है, जागृत करता है कि नहीं, यह तुम्हारी अवस्था नहीं है। तुम उठो, जागो, जिज्ञासु बनो, आगे बढ़ो और जीवन में जो करने आए हो, जिस उद्देश्य से तुम्हें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, उस उद्देश्य की ओर बढ़ो। और यही गुरु तत्व जागरण है, यही गुरु का सानिध्य है। आपके स्वयं के अंदर की जिज्ञासा सकारात्मक स्वरूप में जब जागृत होती है तो आप गुरु तत्व से युक्त होते चले जाते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं, अखंड मंडल में व्याप्तम येन चराचरम, यह गुरु तत्व पूरी तरह से व्याप्त है। उसका दर्शन कर, उसको प्राप्त कर हम गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको उसके लिए क्षण भर का मौन होना है। उसके लिए आपको अपने जीवन में क्रोध, आक्रोश, बैर द्वेष, ईर्ष्या, सब संदेह, खासकर शक और संदेह को अपने अंदर से दूर करना है। प्रश्न चिन्ह को जिज्ञासा में बदल देना है और तब आपको पूर्ण समर्पित कर देना है अपने आप को गुरु तत्व में। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ध्यान गुरु का यानी ज्ञान विज्ञान का, पूजन गुरुपद का यानी उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस पे कदम बढ़ाते हुए उनका पूजन, उनके जो वाक्य मिले हैं यानी जो ज्ञान प्रकाश के शब्द समूह आपको मिले हैं, उस समूह शब्द समूह को जपना यानी उसी पर अडिग रहना, अटल रहना और अंततः मुक्त हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्त हो जाना सारे सांसारिक मोह से, माया से, भाव विचार से, और समा जाना गुरु तत्व में, ज्ञान प्रकाश में, अनंत के उस धारा में जहाँ बहते हुए हम उच्चतम की ओर पहुंचते हैं, उस उच्च चोटी पर पहुंचते हैं जहाँ पहुंचने के बाद हम और ब्रह्मांड, मैं और ब्रह्मांड एकाकार हो जाते हैं। हमारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एकाकार हो जाती है और हम समाज को कुछ नया देने के लिए, कुछ विशेष देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए सुंदर इस गुरु तत्व साधना में हम तो पुनः एकजुट हो अपने आप को उस स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें जहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, आभार है, क्षमा है, ईमानदारी है, संपूर्णता है। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत स्वागत इस सुंदर क्लास में। धीरे से आंखों को खोलेंगे और हम लोग अब विमर्श की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो गुरु तत्व साधना आप लोगों की कैसी चल रही है, क्या क्या कर रहे हैं और क्या फायदा हो रहा है? क्या जितने तत्व की अभी चर्चा हुई उसमें से कुछ भी आपके अंदर जागृत हुआ है? अपने अनुभव दें, बताएं ताकि पता चले कि हमारी यात्रा कैसी चल रही है। यात्रा पर हैं आप लोग, शुरुआत है यात्रा की? है? जी दीदी। बताइए खुशबू जी।
तो नमस्ते दी। जैसा अभी हम जो साधना जो ध्यान कर रहे थे वो चीजें हैं कि बीच बीच में चीजें लौट कर आती हैं, पर वो उतनी नहीं रहती हैं, अवेयरनेस बनी रहती है। और जैसे होता है, कभी आपसे कह दिया या कभी कई बार नहीं भी कहा, तो भी ये सोचकर कि अगर कई बार कि आपसे अगर बात करेंगे तो आप क्या कहेंगी, या फिर इसका सोल्यूशन क्या है, या कई बार क्यों ये चीजें बार बार अटैक कर रही हैं, इन सबको जब ध्यान करते हो और अवेयरनेस उस तरफ जाती है तो भी मन शांत हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई शरीर में दर्द है उसकी वजह से भी मन चिड़चिड़ा या वो है, तो व्यवधानी चीजें आती हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ या कोई भी चीजें हैं, तो वो चीज भी समझ आने लगी है कि इसका अभी कोई ऐसी परिस्थिति घटी नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये कुछ बाहर मतलब वातावरण का या वेदर चेंज है, इस वजह की चीजों की वजह से भी कभी कभी इफेक्ट हो जाते हैं। तो अवेयरनेस बढ़ी है, ये कह सकते हैं कि अभी हाँ मतलब इस रास्ते पे चल रहे हैं, या इतना सब अगर कर पा रहे हैं यहाँ तक पहुंच के, यहाँ तक आए हैं, तो अब ये समझ में आता है कि सही रास्ते पे चल रहे हैं। चीजें आती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है, पर अवेयरनेस पहले से काफी बढ़ गई है, वो रोना धोना नहीं होता है। और किसी दिन हावी एक आध दिन हो भी जाता है तो भी लगता है नॉर्मल है, ये सब आता रहेगा चलता रहेगा, तो नहीं है। तो ये एक मतलब कहा जा सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवेयरनेस के बारे में मैं अपने आप के बारे में कह सकती हूँ कि अवेयरनेस बढ़ी है। बहुत वेरी गुड। हम्म। चलिए, और किसी के कोई प्रगति, कोई विकास, कोई आगे बढ़े हो, या जो जहाँ है वहीं है, या कुछ विकास हुआ है तो बताएं। यस दीप्ति। यस दीदी, प्रणाम। अ, हम्म। जैसे कि आपने बताया, अब यह समय है कि इतना गुरु तत्व साधना करते करते अब हमें उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहाँ प्रश्न नहीं, जिज्ञासा है किसी चीज को जानने की। बस उसी में कभी कभी उलझते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न का उत्तर चाहिए थोड़ा सा जिज्ञासा होती है उस चीज को जानने की। तो वो भी हमें अब कुछ ही पल में या एक आध दिन में प्राप्त हो जाती है। और गुरु साधना जो अब करते करते अब इस उस पर पहुंच चुके हैं कि मन उसी में चला गया है पूरी तरह से। दिमाग भी वहीं पे रहता है कि हमें करना है। एक प्रतिदिन का जो हमारा नियम बन गया है इस चीज को करने का, जब तक हम वो चीजों पे आते नहीं है तब एक शांति और एक जो खुशी की जो प्राप्ति होती है वो उसको करने के बाद में ही प्राप्त होती है। तो और जितने भी ये अपने अष्टपाश के बंधन है उससे हम इजीली मुक्त हो जाते हैं। मतलब अब इन चीजों का बहुत ज्यादा असर होता नहीं है। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी गुड। तो जी जी, अभ्यास धन्यवाद। यही है, करत करत अभ्यास के जरि मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो हम अभ्यास करते रहें बिना प्रश्न के, बिना जिज्ञासा के, तो खुद ही हमारे अंदर वो तत्व, गुरु तत्व जागृत हो जाते हैं, जो हमारी जिज्ञासाओं का जवाब देने लगते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ाने लगते हैं। बहुत सुंदर। यस, और कोई बोलेंगे? बताइए। जो लोग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनके गुरु तत्व जागरण में, अभी हम लोगों ने पांच छह चीजों की बात की कि गुरु तत्व जागरण में क्या क्या तत्व हमारे आते हैं। तो कोई बोलेंगे? अनम्यूट करें और बोलें, जिनको भी बोलना है वो अनम्यूट करें, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन अनम्यूट किए हैं, तो उनको मैं बोल दूंगी बोलने। अनम्यूट करें पहले। किन्हीं के कोई अनुभव नहीं है तो ऐसा करते हैं हम लोग कि, यस, हाँ लक्ष्मी दी बोलिए। प्रणाम मैम। हम्म। गुरु तत्व साधना से जब से कर रहे हैं और उससे पहले से भी, लेकिन इधर कुछ ज्यादा ही ऐसे हो रहा है कि जैसे अनुशासन में बंधना, और ये हमारी मतलब जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हो गया है कि हम जब तक ये नहीं करते हैं तत्व साधना या अपनी साधनाएं, तो लगता है कि हमारी ऊर्जाएं बिखरी बिखरी हैं। और जैसे ही ये सारी चीजें मतलब शरीर से कुछ भी काम करे, लेकिन ध्यान हमेशा इसी में ही रहता है। और जब
एक मतलब अपनी साधना को कर लेते हैं, गुरु तत्व की साधना को कर लेते हैं, तो लगता है कि हमारी ऊर्जाएं एकदम एक सही दिशा में काम करने लगी हैं और अवेयरनेस बढ़ती जाती है। तो उसके ये बेनिफिट तो हैं और दिन पर दिन हो रहे हैं कि अनुशासन में बंधना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। आजकल एक और भी 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है मुझे कि जैसे हम किसी चीज को अपना बना लेते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। ये घर हमारा, ये रिश्ते हमारे, मतलब बहुत सारी चीजें हम अपना अपना ही बना के बैठे हैं। और इधर मुझे ये ख्याल आ रहा है कि ये शरीर भी तो इसको, ये भी तो छूटना है। इसको भी हम इससे ज्यादा इतने अटैच हैं। तो लगता है कि जब देखते भी हैं लोगों को, लोगों का कि जब संस्कार होता है तो उस समय ये शरीर भी तो खत्म कर दिया जाता है, लेकिन हमारे अंदर का जो तत्व है, जो मतलब आत्मा है या जीव आत्मा है, वो खड़ी देख रही है कि शरीर एकदम जा रहा है, ये जिससे हम इतना अटैच है वो भी जा रहा है, वो भी मेरे साथ नहीं है, हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो वो एक अजीब सा आजकल 3-4 दिन से मुझे हो रहा है कि ये भी तो छूटना है, ये भी तो छूटना है। इससे भी तो अपने आप को अलग करें। हम्म। तो पता नहीं क्यों इधर 3-4 दिन से बहुत ऐसे हो रहा है। बहुत, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इससे अलग करके करेंगे क्या? मतलब अलग करके नहीं करेंगे, जब भाई जब अलग होना पड़े तो स्वतः हमारी जीवात्मा मुक्त हो जाए, उससे उसमें लिप्त ना हो। तो तो वो, अंदर से अब देखिए, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा अंदर की फीलिंग है ये। हाँ, लेकिन ये सारी जो फीलिंग है ना, ये निराशावादी फीलिंग है। क्योंकि हो सकता है। तात्पर्य यह है कि आपको छोड़ने के लिए आपको थोड़ा ही बल लगाना है। ना आपको छोड़ने के लिए बल लगाना है, ना प्राप्त करना, आपने शरीर पाया तब आपने बल लगाया। और ना अब आप छोड़ेंगे तो आप बल लगाएंगे। आपको कोई बल लगाना ही नहीं है। आपको सिर्फ क्रियाशीलता, कार्य करना है। जिस कार्य के लिए हम आए हैं वह कार्य बेहतरीन ढंग से करेंगे। हमारी आत्मा में ईमानदारी रहेगी। हमारे आत्मा में क्रोध, आक्रोश, बैर, द्वेष, मोह, माया नहीं रहेगा। स्वतः अपने आप, जबरदस्ती से नहीं, अपने आप नहीं रहेगा। तो अपने आप जीवात्मा मुक्त होकर सही से जाएगी। और हाँ अगर अगर इस शरीर को कुछ भोगना है तो इससे जीवात्मा को कोई लेना देना नहीं है। इस शरीर ने अपने जो कर्म करके आए हैं, कुछ पूर्व के जो हम नहीं काट पा रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, या कुछ हम निर्मित कर ले रहे हैं इस तरह की बातें सोच सोच कर, तो वह शरीर को अपने कर्म फल के हिसाब से भोगना होगा। तो वह भी भोग कर जाएगा तो आगे फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि चाहे शरीर बीमार रहे, शरीर जी। कुछ भोगे, कुछ भी करे शरीर, तो वो शरीर का मामला है, जीवात्मा का नहीं। क्योंकि जीव आत्मा तो स्वतंत्र है, उसको इन शरीर से भी कोई लेना देना नहीं है, उसका ये एक घर है। ठीक है। और उस घर में जब जीवात्मा आ गई तो उस घर के लिए, अब उसमें जब जीवात्मा में चेतना आ गई और चेतना उस शरीर से जुड़ गई, तो अब उस आत्मा को सही से रखने के लिए हम अपने शरीर पर ध्यान दें। हम अपने शरीर को इतना सुंदर, स्वस्थ, मन मस्तिष्क को इतना अच्छा लगे कि हमारी जीवात्मा हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। उसकी प्रसन्नता के लिए हम काम करते रहे। और वो प्रसन्न सुंदर घर में रहने से है, काजल लगाने से है, लिपस्टिक लगाने से है, वो हमारे घर की सुंदर सजावट से है, सौंदर्य शास्त्र से है। 64 कलाओं से युक्त थे भगवान। सूर्य, चंद्र, सभी उतने उतने कलाओं से युक्त हैं। तो वो सारी कलाएं हमारे लिए हैं। हम उन कलाओं से युक्त होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और युक्त नहीं भी होते हैं तो भी हम युक्त हैं। क्योंकि हम उसके अनुसार सौंदर्य का जीवन जिए, हम अंदर से सौंदर्य को, आनंद को, प्रेम को महसूस करें, आगे बढ़ें। तो फिर वह 64 कलाओं से युक्त हो गया अपने आप। तो इसके लिए ही यह शरीर को हमें देना है वो सारी चीजें जो इस शरीर की मांग है। घर में रहना इसकी मांग है तो घर अच्छा देना है।
इसकी मांग जो है देना, हाँ, उसमें लिप्त नहीं होना है, उसके पीछे बेचैन नहीं होना है, उसके पीछे पागल नहीं होना है। बस इतना ही है। क्यों नहीं होना है? यही, अगर ये क्यों नहीं होना है, जबरदस्ती की बात नहीं है। जब गुरु तत्व में हम प्रवेश करेंगे, जब हम शिव तत्व में प्रवेश करेंगे, जब हम दीक्षित परंपरा में प्रवेश करेंगे, जब हम स्वर साधना में प्रवेश करेंगे, यानी अध्यात्म की विभिन्न क्रियाओं में जब प्रवेश करेंगे, तो ये अपने आप होता चला जाएगा। इसके लिए फिर कुछ करने की जबरदस्ती से जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रक्रियाएं, अभ्यास वो करते रहना पड़ेगा, ताकि कि हमारी जो दशा और दिशा बिगड़े नहीं, इधर से उधर ना हो, इधर से उधर चीजें ना जाए। और कभी किसी समय में कोई चीज आपने मांग की प्रकृति से, गुरु से, सृष्टि से, और वो चीज उसी समय आपको तत्क्षण नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि अभी हमारी तैयारी कमजोर है। हम और जरा तैयारी करें, बजाय निराश होने के। बजाय हम इतना कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिला, यह प्रश्न मन में नहीं लाने से। क्योंकि बार बार है, शिकायत के प्रश्न नहीं ला सकते हैं, जिज्ञासा के प्रश्न ला सकते हैं कि मुझे अभी यह क्यों नहीं मिला। लेकिन शिकायत के प्रश्न, हमने तो अपना पूरा काम कर लिया और फिर भी मुझे अभी क्यों नहीं मिला, यह निराशा भरती है। तो यह जब आप शिकायत के लहजे में अपने ही मन को, क्योंकि सामने आप पूछने आएंगे नहीं, अपने मन को प्रताड़ित करते हैं, अपने मन में ऐसे मतलब उसको बोलते हैं शंका वाले प्रश्न करते हैं, शंका के साथ प्रश्न करते हैं। जिज्ञासा के साथ प्रश्न करेंगे कि अभी क्यों नहीं मिला, तो आपको जवाब मिलेगा कि थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं, जब हमारा समय आएगा हमें मिल जाएगा। और शंका के साथ करते हैं, तब हमें लगता है, अहंकार आता है हमारे अंदर, हमने सब कर लिया फिर भी हमें क्यों नहीं मिला, और तब निराशा आती है, तब हमारे अंदर समस्या आती है, तब हम थोड़े क्यों क्यों क्यों, ये चीज कुछ नहीं क्यों, पर उसमें फंस जाते हैं। और उसमें फंस जाने की स्थिति में फिर वहीं चले जाते हैं वापस गुरु तत्व शून्य पर। फिर से फिर जगाओ, फिर अपने अंदर के गुरु तत्व को जागृत करो। फिर तो बार बार शून्य में जाना अच्छा है। जितनी बार हम शून्य में जाएंगे, उतनी बार हमारी नई शुरुआत होगी, नई व्यवस्थाएं आएंगी, नई जानकारी मिलेगी, नई चीजों का हमारे पास आगमन होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर वो सारी व्यवस्थाएं बनने लगेंगी। तो एक हम्म। एक बहुत अच्छा आपको अनुभव बताती है कि मैं एक आवाज सेकंड, बहुत अच्छा आपको अनुभव बता रही हूँ अभी। हाँ, अरे यार। आवाज आपकी कट रही है। हाँ हाँ, एक बहुत अच्छा भी अनुभव मेरे साथ में ये हुआ कि 5 अक्टूबर को मेरी बर्थडे थी। तो सुबह हम मेडिटेशन के लिए अपने गुरु तत्व साधना के लिए बैठे। वही टाइम रहा होगा 3:30 4 के बीच का टाइम। तो साधना जब कर चुके तो एकदम से मुझे मतलब अंदर से एक भाव आया कि आप कहती है ना कि हम दूसरों से चाहते हैं कि कोई हमें विश करे, हम हम्म। अपने आप को खुद क्यों नहीं विश करते हैं। तो हम्म। मैंने बोला हैप्पी बर्थडे टू मी, हम्म। आई लव लक्ष्मी, है ना, ऐसे करके जब हमने बोला तो मतलब अंदर में एक इतनी भरपूरता हुई कि लगा अब कुछ चाहिए ही नहीं। उसके बाद पूरे दिन जो लोगों से भर भर के मिला, हम्म। इतना प्यार, मतलब इतना अच्छा माहौल था कि मतलब जब हमने अपने आप को स्वयं को दिया तो भर भर के मिला। हाँ, तो ये बहुत अच्छा मतलब ये गुरु तत्व साधना का कमाल है बिल्कुल। कि वहीं से इंट्यूशन मिली मुझे कि खुद को पहले विश करो। हम्म। तो यही चीज हमें समझना है कि हमें किस स्वरूप में चीजें सामने आनी है। जब हम, और लेकिन उसके बावजूद, भर भर के चीजें मिलने के बावजूद हमारा मन स्थिर हुआ कि नहीं,
हमारा उस दिन मन खुश हुआ कि नहीं, कहीं बहुत ऐसा तो खुशी। नहीं है कि कहीं कोई विशेष एक आदमी से हमें इच्छा हो रही है नो नो। कि वहां से आए, और तब तक मेरा मन भाग रहा है, भाग रहा है, उस भाग रहा दिन है। मोबाइल मतलब ऐसे होता था, मोबाइल उठा उठा के देख रहे हैं, मैसेज तो नहीं किसी ने बर्थडे विश किया। उस दिन हम्म। मोबाइल उठाया ही नहीं। हम्म। मतलब इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं मोबाइल उठाऊं या ध्यान जाए। बहुत अच्छा लगा उस दिन। बहुत, वेरी गुरु गुड। की हम साधना हमें मतलब। भी हमें भी 4 बार प्रयास करना पड़ा है आपको विश करने के लिए, तब आपसे हुई है बात। हाँ, संगीता जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यही सारी चीजें स्वतः हमें मिलने लगती हैं और स्वतः हम आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है। ओके, तो और किसी को कुछ बोलना है? और किन्हीं के कोई अनम्यूट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किन को बोलना है। तो अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, अनीता दी बोलिए। नमस्ते दी। ऐसे मिले जुले दीप्ति और लक्ष्मी दी के जो अनुभव है, वैसे मिले जुले अनुभव हमारे भी हैं। और कि बस अब जो है ऐसे जिज्ञासाएं आने लग गई है। और बर्थडे की जो बात कही, लक्ष्मी दी वाला हाल मेरा भी हुआ था उस दिन। मतलब अब कोई इच्छा नहीं रह जाती जैसे कि हमें कोई बहुत चल के आकर के विश करे तो हम खुश होंगे ही होंगे। अपने आप में खुश रहने की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी है, डेवलप हो गई है अब। और मैं भी देख रही हूँ, मैंने अपने अंदर जो अनुभव किया है कि मेरी प्रवृत्ति, मैं जो इतना बोलती हूँ इतना करती हूँ, अब मेरी प्रवृत्ति अंतर्मुखी होने लगी है। अब मुझे बहुत ज्यादा अब बात करना या बहुत ज्यादा करना, मोबाइल में भी मैं बातचीत बहुत मेरी कम हो गई है, मतलब 90% कम हो गया है। अभी इतनी इच्छा नहीं होती, लगता नहीं अब स्वयं से बात करें, स्वयं से जाने। इतना कुछ जानने को है, इतना हमें दीदी ने बताया, चाहे और भी चीज सीखा, उसको जाने समझे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं अपने अंदर देख पा रही हूँ और अपने आप में बड़ा आनंद आता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। साधना के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, घर के माहौल में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतनी सुंदर साधना से जोड़ने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी गुड, यस। और कोई बोलेंगे? ज्योति, कुंजलता जी, श्वेता सिंह। अनम्यूट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोई बोलना चाह रहे हैं। नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलने से क्या होता है? बोलने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप खुद जब अपने से बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें क्या मिला, हम क्या पाए, किस चीजों को हमने अपने अंदर धारण किया। और अगर आप ये बातें नहीं बोलते हैं तो आप शब्दों में ढाल नहीं पाते हैं चीजों को, तो आपको खुद पता नहीं चलता है कि हम पा क्या रहे हैं। हम एनालिसिस अपना नहीं कर पाते हैं, अपने आप को जांच नहीं पाते हैं कि हमने क्या पाया और क्या नहीं पाया। इसलिए हमें क्या करना है? हर हाल में अपने अनुभव को दो चार लाइन, दो चार पंक्ति लिखना है, बोलना है। जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर शब्द बढ़ते हैं, शब्दों की सीमा बढ़ती है। लिखते हैं तो सुंदर भाव के विन्यास निर्मित होते हैं, और फिर हम संकल्प बनाना अच्छे से जान पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? उस दिन मैम एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी। हम्म। उसके एक दिन पहले से ही माहौल अपने आप बनता चला गया। हम्म। सुबह एकदम इंट्यूशन हुआ कि चलो मंदिर चलते हैं। तो यहाँ पे एक मंदिर है चंद्रिका देवी का। हम्म। 4 तारीख को सुबह सुबह हम लोग 5 बजे वहां निकल गए। हम्म। वहां से लौट के आए दोपहर में। माता के कीर्तन का प्रोग्राम बन गया। फिर हम्म। दूसरे दिन 5 अक्टूबर को सारे सत्संगियों का आना जाना रहा। मतलब एक सात्विक माहौल क्रिएट होता गया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम लोग इसमें जानेंगे गुरु तत्व में आस्था और विश्वास का क्या मतलब होता है। आस्था और विश्वास कहाँ से आती है? आस्था और विश्वास का क्या अंतर होता है? आस्था और विश्वास में क्या अंतर होता है? बार बार गुरु तत्व में कहा जा रहा है कि शंका नहीं करना है, संदेह नहीं करना है,
और जिज्ञासा करनी है, प्रश्न में शंका और संदेह नहीं लाना है, जानने के भाव से करना है। तो यहीं से जुड़ता है आस्था और विश्वास। जब आस्था और विश्वास से आप जुड़ते हैं, जब आपके अंदर आस्था और विश्वास का डिफरेंट पता चलता है, तब आप उस अवस्था में पहुंच पाते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब यह है कि किसी भी विचार को हमने मानना शुरू कर दिया और अच्छी तरह से मान रहे हैं, है ना। विश्वास का मतलब क्या है कि कहीं से कोई विचार हमें प्राप्त हुआ या हमारे अंदर से कोई विचार प्राप्त हुआ, तो उस विचार पर हम मानना शुरू कर दिए, उस विचार को, उस विचार पर हम चलने लग गए, तो वह विश्वास है। लेकिन जैसे ही उसी विचार के बारे में कहीं से एक नया तर्क आया, नई चीजें आई, तो वह विश्वास हमारा बदल सकता है। किसी बात पर मुझे विश्वास है, किसी ने आकर कुछ अन्य बात कही उस विश्वास के बारे में, और वह विश्वास हमारा बदल गया। तो विश्वास क्या होता है? आप तर्कों के आधार पर करते हैं, और तर्क उसके पक्ष में, जैसे कोई नया तर्क आता है तो आप उस तर्क को अगर मान लेते हैं, तो आपका विश्वास उस जगह पर परिवर्तित हो जाता है, वह विश्वास उधर डाइवर्ट हो जाता है, वहां पर जाकर बदल जाता है। लेकिन आस्था क्या है? आस्था बहुत गहरे आपके हृदय के अंदर की चीज है। जब अगर किसी चीज पर एक बार आपकी आस्था बन जाती है, तो वह आस्था, विश्वास आस्था में परिवर्तित अगर हो जाती है, तब आपको कोई भी आकर कुछ भी उसके बारे में बोलता है, तो वह बदलता नहीं है। आप फिर जहां आस्था व्यक्त कर रहे हैं, जहां आपकी श्रद्धा है, वहां से उसके बारे में जिज्ञासा प्राप्त करते हैं, और फिर संतुष्ट, जब तक संतुष्ट नहीं होते, बारंबार वहां से आप प्रश्न करके 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 अंततः संतुष्ट होकर आप वहां टिके रहते हैं। तो विश्वास और आस्था, आपको तय करना है कि आप विश्वास में हैं या आप आस्था में हैं, या आप श्रद्धा में हैं। विश्वास के बिना आस्था और श्रद्धा नहीं बनती है। विश्वास पहला तत्व है। लेकिन अगर सिर्फ विश्वास पर हम डटे रहें, तो विश्वास तर्क के आधार पर होता है, और जैसे ही उसके बारे में कहीं नए जगह से तर्क आया कुछ, तो हम अगर श्रद्धा और विश्व आस्था में नहीं है कहीं किसी विचार के प्रति जहां से हमें वो प्राप्त हुआ है, तो हम परिवर्तित होकर नए, जहां से हमें नई आस्था, जहां से हमें नए विश्वास की प्रक्रिया और तर्क प्राप्त हुआ, हम वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या घाटा है और क्या लाभ है? अगर सिर्फ हम विश्वास में रहते हैं, तब हम भटकते रहते हैं, भटकाव हमारा बार बार होता है, क्योंकि तर्क हमेशा हर एक चीज के लिए दो तर्क हैं, यस और नो, दोनों तर्क होंगे सभी व्यक्ति के, और सारी गुरु सत्ताओं की सारी व्यवस्थाओं के दो तर्क आते हैं, एक सकारात्मक और एक उसके विपरीत। सबके अपने अपने विश्वास अपने हिसाब से चलते हैं। आपको कहाँ चलना है, पहले तो आपका चयन हुआ, और अगर आप चयन कर लेते हैं, कहीं विश्वास की एक सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, तब वहां टिके रहने के लिए आपको आस्था की सीढ़ी पर, अगली सीढ़ी आस्था पर, श्रद्धा पर कदम बढ़ाना होगा। तब गुरु तत्व संपूर्णता में आपके अंदर जागृत होगा। आप जब तक एक जगह स्थिर चित नहीं होंगे, एकाग्र चित नहीं होंगे, एक जगह स्तंभ बनाकर नहीं रुकेंगे, तो फिर वही होगा। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा, भागो नहीं, ठहरो। वह ठहराव जरूरी है। अगर आपके अंदर वो ठहराव नहीं आता है,
तो आप तर्कों के आधार पर रोज अपनी व्यवस्था बदलेंगे, और जैसे जैसे व्यवस्थाएं बदलती रहेंगी, आपके अंदर तर्क के और सारे आयाम खुलते जाएंगे, और तब आप ठहर नहीं पाएंगे, आप भागते रहेंगे। और जो भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा, वह क्या करेगा? विभिन्न शंकाओं में, संदेहों में, आलोचनाओं में लिप्त हो जाएगा। क्योंकि अंत में करेंगे क्या? उसने बोला कि राम भगवान है, दूसरा आया बोला कि वो भगवान कैसे हो सकते हैं, वह एक राजा के रानी थी, उनके राजा की पत्नी के गर्भ से पैदा लिए, वो एक मनुष्य थे, और आजन्म उन्होंने मनुष्य धर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन किया, युद्ध किए, संघर्ष किए, पत्नी के पीछे, पत्नी को बचाने के लिए भागे, पिता की जिम्मेदारियों को निभाए, फिर राजकाज में आ गए, राजा बने, सामाजिक बंधन में बंधकर पत्नी को बाहर भेज दिए। वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो फिर हमारा मन डल गया। हाँ, सचमुच वो भगवान कैसे हो सकते हैं? वो तो सारी चीज मानवता के लिए की, मनुष्य के होने के नाते जो जो उनको कर्तव्य मिला वो किए। फिर एक आया, फिर बोला अरे नहीं, वो इन सारी चीजों को संसार में स्थापना के लिए एक रास रचाया। उन्होंने ये सब हम लोगों को बताने के लिए किया, वो भगवान थे। और भगवान ने इन सारी चीजों को इसलिए किया ताकि इन सब परिस्थितियों से हम जब रहें तो कैसे झेल सकें। इसलिए उन्होंने एक स्थापना की इन सब चीजों को कर कर। उनको सब पहले से पता था, सीता जाएगी, सीता का आत्मा यहाँ होगा, उन्होंने आत्मा को रख लिया अपने पास, शरीर वहां था सीता का, रावण को मरना था, तो ये सब उनको पता था और उन्होंने ये किया। तो फिर हमारा मन भागा, हाँ हाँ सचमुच वो तो भगवान थे, उनको तो, भगवान को तो सब पता होता है। ये लीला उन्होंने इसलिए रची कि आ, सब लोग, हम लोग जान सकें। तो फिर एक आया, अरे अगर ऐसा रहता तो वाल्मीकि कुछ लिखते और तुलसीदास कुछ लिखते हैं। ये सब कथा कहानी है। वाल्मीकि ने जो लिखा था उसको पढ़िए, पहले उन्होंने लिखा, फिर तुलसीदास ने उसमें अलग अलग चीजें डाल दी। कैसे दोनों एक हो सकता है? अगर भगवान की बातें होती और एक जगह से ब्रह्म सत्य से आता, तो क्या अलग अलग कहानियां होती? वाल्मीकि रामायण में कुछ होता और तुलसी रामायण में कुछ होता, और उसके बाद और सारे रामायण पढ़ लीजिए, सब में एक अलग अलग कहानी। तो मतलब ये कथा कहानी है, भगवान की कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति को, एक राजा को भगवान के रूप में स्थापना करने की कोशिश की गई, बस इतना ही है। तो फिर लगा हाँ सचमुच सचमुच बात तो सही है, वो तो भगवान नहीं है, नहीं तो भगवान रहते तो एक ही तरह की कहानी होती। ये क्या है कि वो लेखक ये लिख दिया, वो लेखक वो लिख दिया, वो लेखक वो लिख दिया। इसका मतलब ये लेखक के मन की उपज है, कहीं से कुछ सच नहीं है। तब फिर खुदाई हुआ, अरे नहीं नहीं ये एकदम सच है, त्रेता युग में वहां मिला था, खुदाई में मिला है राम जी का घर, मंदिर, मकान, राम जी थे, भगवान थे, और भगवान थे तभी उनकी चीज अभी तक सही से रखी हुई है। हाँ सही बात है, ये भी बात सही है, वो तो भगवान ही थे, तो भगवान की चीजें सारी रखी हुई हैं। भगवान ना होते तो ऐसे कैसे उनकी चीजें पड़ी रहती? तो फिर पुरातत्व वाला फिर एक आता है, अरे भगवान की चीजें थोड़े हैं, वो विध्वंस हुआ, जमीन के अंदर दब गया, खुदाई हुआ तो मिल रहा है, तो पुरातत्व विभाग की बात है, इसमें भगवान कहाँ से आ गए? हाँ ये भी बात सही है, भगवान कहाँ से आ गए? ये तो प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति के नियम अब इसके बाद क्या होगा, अंततः क्या होगा बताइए? इतनी कहानी सुनने के बाद जो बार बार तर्क पर तर्क बदलता रहा अपने विश्वास आस्थाओं को, तो क्या होगा बताइए? 99 से 0 पे आना। 99 से जीरो पर 0 पे आना, और आना। जीरो पर आने के बाद क्या होगा? इतने पजल्ड हो जाएंगे हम, इतनी पहेलियों में हम गोल 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 घूमेंगे। यस, खुशबू बोलिए। दीदी यही मैं पूछ रही थी कि आस्था और अंधी भक्ति में क्या अंतर हुआ? आस्था तो एक तरह से फिर अंधी हाँ, हम भक्ति लोग होगी, जो उसमें कहा हम आगे उसी पे। आगे बढ़ेंगे।
आस्था और अंधभक्ति में क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले अभी हम लोग विश्वास और हाँ, आस्था समझ यहीं लें। पे ये चीज भी थी दीदी कि विश्वास और आस्था की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो विश्वास के अंदर दोनों बातें आ रही है। एक तो ये कि जहाँ हमने अनुभव किया या हमें पता है तो हम विश्वास कर रहे हैं, और एक ये है कि हम सुने सुनाए पे विश्वास करते आ रहे हैं क्योंकि हम अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, या इतना गहरा हमारा है जहाँ से हम सुनते आ रहे हैं, जिस भी संस्कृति से, परिवार से, माहौल से, समाज से, कि हम कभी क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, हम उस पर विश्वास किए जा रहे हैं। और आस्था के अंदर भी वही चीज आ रही है कई बार। विश्वास में फिर भी दो दो पार्ट है, कि एक बार तो हमें पता है और हम विश्वास कर रहे हैं, एक बार हम बस सुना सुनाए पे चले आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और आस्था में वही चीज है कि हम उस पर कोई शक करें तो हम बिल्कुल हम तलवार लेके खड़े हो गए, क्योंकि हमारी आस्था इतनी गहरी है उसके साथ में, पता हो या ना हो, पर हमने बस आस्था बना रखी है अपने उसके ऊपर कि ऐसा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि ये नकारात्मक उसमें हो गया कि हमें पता नहीं, बस हमने मान लिया इसलिए। जैसे कई कर्म कांड है, जैसे हम कई बार आपसे कहते हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं थी चीजें, अब हमारे ये भ्रम टूट रहे हैं, या रूढ़िवादी सोच में, या कहीं भी चीजों में। तो ये वही तो था कि ऐसी कंडीशनिंग थी, तो हम उसी को सच माने चले जा रहे थे। तो हम्म। उस वो अभी कंफ्यूजन मुझे फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है कि आस्था और विश्वास में भी कभी कभी लग रहा है विश्वास दो तरीके से बन के आ रहा है, और आस्था थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तो अभी जैसे आस्था पर बात कहाँ हुई है खुशबू? अभी तो विश्वास पर बात हो रही है। हम्म, विश्वास में भी अभी दो पॉइंट लग रहे हैं दीदी यहाँ पे भी, कि हाँ, विश्वास तो एक। विश्वास के दो पॉइंट तो हम बताएं कि विश्वास के तो दो पॉइंट हुए ना। विश्वास का मतलब ही यही है कि तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क, तर्क पर हम्म, तर्क आएगा तो आपकी विश्वास बदलते रहेंगे, बदल सकते हैं। विश्वास का मतलब यही हुआ कि हमारे विश्वास जो अभी थे, अभी अभी थे, आधे हम्म, घंटे के बाद वो बदल सकते हैं, 1 घंटे के बाद हम्म, वो बदल सकते हैं। बस विश्वास का यही हम्म, मतलब है ना। तर्क जैसे नए नए तर्क आएंगे वैसे वैसे हमारे विश्वास बदलेंगे। और इन तर्कों में अगर कंटिन्यूअस हम लगे रहे, कंटिन्यूअस हमारे पास नए नए तर्क आते रहे तो फिर विश्वास खत्म हो जाएगा उन चीजों के प्रति अंततः। यहाँ पर ये बात हम्म, समझना है कि विश्वास जो है वह तर्क आधारित होता है, और जैसे जैसे नए 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 तर्क आते हैं तो हमारा मन जिस तर्क पर रुकता है वहां पर फिर आस्था प्रारंभ होती है। रुकता है, ठहरता हम्म, है, तब आस्था प्रारंभ होती है। और अगर नहीं ठहरता है तो विश्वास भी विध्वंस हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक नई विश्वास, एक नई आस्था की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर वो नया विश्वास, लेकिन वही विश्वास पर जहां आप टिके, तर्क जहां समाप्त हुआ वहां से आस्था का प्रारंभ होता है। अब वो आस्था हम्म, अंधविश्वास में कैसे बढ़ता है वो अलग बात है, आगे हम लोग तर्क करेंगे। लेकिन पहली चीज कि आपको कहीं ना कहीं ठहरना होगा, और जब आप ठहर जाते हैं तो वहां पर आस्था प्रारंभ होती है। हम्म, ये हमारे माता पिता हैं। हम्म, पूरी दुनिया ने कहा जन्म लिए हम किनके गर्भ से हमें नहीं पता, हमें समाज बता रहा है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बता रहा है, सब चीज बता रहा है कि हमने इनके गर्भ से जन्म लिया। और कभी कभी ऐसी माँ हो जाती है, ऐसे पिता हो जाते हैं कि हमको शंका लगता है कि क्या मैं इनकी संतान हूँ, है ना। हम्म, असंभव लगता है कि हम इसके संतान नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। अब उस समय क्या करेंगे? तर्क कर करके अपना दिमाग खराब करेंगे। दुनिया कह रही है कि नहीं ये तुम्हारे हम्म, माता पिता है, पर व्यवहार सारी चीजें लगता है कि ना, लगता है ये हमको कहीं से उठा के लाए इसलिए ये इस तरह हमको कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी भी हम्म। परिस्थिति, बहुत ऐसे केस एक आते हैं। चीज यहाँ पे, हम्म। जैसे विश्वास की हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक विश्वास हम ये भी मान के चलते हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, चाहे अभी ये हम गुरु तत्व साधना से भी जुड़े, इस रास्ते पे भी चलना, सब हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है, सब कुछ नियति ने तय किया हुआ है और उस तरह से हमें मिल रहा है, ये हाँ, हमारा ये एक विश्वास। बिल्कुल ये विश्वास है। लेकिन इस विश्वास पर जब आस्था बनेगी हम्म, तब हम कर्मों के अनुसार उस कर्म को काटने के लिए काम करेंगे। लेकिन जब हम्म, तक हमको विश्वास है तब तक हम दो नाव पर सवार हैं। जितने हम्म, जब बुरा कुछ हुआ तो कर्मों पर थोप दिए, और अच्छा जब हुआ तो वो कहे हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, हमने अच्छा किया, हमने ऐसे किया इसलिए हो गया। हम्म, ठीक है, वहां पर हम दो नाव पर सवार होते हैं।
विश्वास हमारा, कई बार विश्वास हमारे डोलते हैं इधर से उधर। तो विश्वास हमेशा तर्क आधारित होता हम्म। है। जिस तो चीज यहीं पे पर, अगर विश्वास जब रहता है तब हमारा समर्पण हो जाता है। हाँ, तो विश्वास तो का यहीं पे मतलब अगर हमारा इसी विश्व पे हमारा विश्वास बढ़ जाए तो समर्पण हो गया फिर हमारा, आस्था परम में सत्ता के प्रति, समर्पण गुरु की ओर सत्ता के बढ़ते प्रति। हैं, बिल्कुल। अगर हमारा, है ना, आस्था में समर्पित समर्पण हुआ की। हम्म। और मतलब समर्पित हो गए फिर हम, क्या बस यही एक सत्य है। हाँ, वही एक सत्य की ओर कदम जब हम बढ़ाते हैं तब हम आस्था की ओर, वही एक सत्य है नहीं, बल्कि यह सत्य है। हम्म। और यह सत्य कितना सत्य है, इसको जानने के लिए कहीं एक धारा पकड़ते हैं, एक हम्म। व्यवस्था पकड़ते हैं, और उस व्यवस्था से हम उस सत्य को, अपने उस विश्वास को और अधिक और अधिक और अधिक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वह आस्था और श्रद्धा में बदलती है। ठीक है, लेकिन हम्म। उस विश्वास को शार्प करने के लिए, उस विश्वास को और हम्म। मजबूत करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तब आस्था और श्रद्धा व्यक्ति है। और जब आस्था और श्रद्धा के बाद प्रश्न खत्म हो जाते हैं, जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं, और सामने वाले पर हम बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं, और वह व्यक्तित्व कोई व्यक्ति होता है, कोई ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर हमारे मन से प्रश्न आना खत्म हो जाता है, यानी जिज्ञासा, शंका वाले प्रश्न नहीं, जिज्ञासा वाले प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वह धीरे धीरे अंधभक्ति में बदलता चला जाता है। तब आप अंधभक्त होते जाते हैं, आप जिज्ञासा नहीं करते, आप कुछ जानना नहीं चाहते, आप तब निष्क्रिय हो गए। आप, आपको जो बोल दिया गया उस हम्म। बोले पर करना है, आलस्य से आप भर गए। अब आगे आपको कुछ नहीं जानना है, अरे उन्होंने ये कह दिया, हमको बोल दिया एक माला जपना है, जप जप रहे पूरी जिंदगी, फिर सामने वाला भी पूरी जिंदगी आपको उससे आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि आपकी जिज्ञासाएं मर गई, आप आलस्य में आ गए। अब आप आस्था से अंधविश्वास की ओर बढ़ गए, हम्म। अंधविश्वास में आप अंधे हो गए। तो उन्होंने एक माला अब अंधा हो गए तो आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने एक माला हाथ में थमा दिया। माला कहने का मतलब एक व्यवस्था, कोई भी एक व्यवस्था आपको दे दिया, बस आप उस व्यवस्था में बैठे टिके हुए डिंग 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 कर रहे, है ना। सरकारी नौकरी वाले में यही होता है, एक बार मिल जाएगा कोई पोस्ट, तो अब प्रमोशन है, क्या प्रमोशन करना है, यहाँ मजे से है इस कुर्सी पर। कहीं ट्रांसफर होगा, बड़ी झंझट हो गया, यहाँ कितने अच्छे एक कुर्सी पर चिपके बैठे थे, व्यवस्थित हो गए थे, सब चीज हो गया था, क्या ये 3 साल में ट्रांसफर कर दिया, फिर 2 साल में ट्रांसफर कर दिया। वह चिपकाव, उसके बाद उसमें बदलाव की कोई हम्म। गुंजाइश नहीं, उस चिपकाव हो जाना उससे, और उसी चीज को अच्छा मानने लगना, और उतने में भी मगन रहना, तो वो आपको पर दीदी ये वहां, समर्पित तो हो सकता है, अगर हमने मान लिया हमारा वहां पे आस्था इस तरह की आई, समर्पण आप इस। में भी जिज्ञासा तो होगी, समर्पण में भी आगे बढ़ने के लिए हम्म। इच्छा तो होगी। हम, हम्म। वैष्णो देवी के पे बहुत समर्पण है मेरा, तो हम हम्म। यही बैठे बैठे पहुंच जाए कि कदम 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 बढ़ा बढ़ा के वहां जाना पड़ेगा, हर सीढ़ी पर आस्था व्यक्त करनी पड़ेगी, हर सीढ़ी पर कदम बढ़ाएंगे तो कहेंगे अब आ गए नजदीक, फिर कदम बढ़ाएंगे अब आ गए नजदीक, कदम तो उठाना पड़ेगा, नए कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो समर्पण और आस्था में भी आपको कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आस्था में क्या होता है, एक पेड़ को हम लगा दिए, उस पेड़ के बढ़ने की हमको उस पर आस्था हो गई, कि ये एकदम पूर्ण विश्वास हो गया, मुझे आस्था हो गया ये पेड़ बढ़ जाएगा, न खाद देंगे न पानी देंगे न उसको देखभाल करेंगे, आस्था में समर्पण है मेरा, पेड़ तुम हो जाओगे, समर्पित हूं मैं तुम्हारे प्रति, तुम हो जाओगे, हो जाएगा पेड़, क्या होगा। जाएगा।
वही चीज है कि आप अपनी आस्था को प्रगाढ़ और दृढ़ बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने भाव, अपने विचार, अपनी सघनता, अपनी जिज्ञासा, उसको भी बलशाली बनाकर और दोनों को मिलाकर जब आप चलते हैं, तब वह समर्पण और आस्था काम करता है। नहीं तो बस आप निष्क्रिय अंधभक्त है, जो वो कहेंगे वो आप कभी कुछ कह भी नहीं करेंगे, भाई वो बैठा रहा। क्योंकि अंध भक्तों के लिए ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ज्यादा कहेंगे तो फिर उसके मन में उत्सुकता, तर्क, जिज्ञासाएं जागृत हो जाएंगी। उससे अच्छा है बैठा दो, बस करते रहो वो, करते रहो वो, करते रहो। तो वहां पर जाके आस्था अंधास्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब तक आप सक्रिय हैं, जिज्ञासा है, एक धारा में बह रहे हैं, मगर उस धारा में भी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पूछें कि आप लोगों को नया क्या जानना है, तो आप लोगों के पास कुछ नहीं है कि नया हमें क्या जानना है। आप लोगों का आप जो बता दें, तो हम जो बता दे के लिए हम पढ़ेंगे कि क्या बताएं, उनको क्या बताएं। कुछ दिन बाद हमको लगेगा कि ज्यादा क्या इन लोग को बताना है, इतना में ये लोग संतुष्ट है, चलो इतना ही पर रख के रखते हैं। तो कहेंगे कि बस भुवनेश्वरी जपते रहिए, जपते रहिए, जप, अरे 1 लाख हो गया, 2 लाख जपिए, 2 लाख हो गया, 4 लाख जपिए, 4 लाख हो गया, 24 लाख जपिए। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहेगा हाँ दीदी बोलिए 24 लाख, तो 24 लाख जपे। फिर 24 लाख हो जाएगा तो हम बोलेंगे चलिए गंगा किनारे आके बैठ के 1 लाख अब जपेंगे। अब उसके लिए तो टाइम है नहीं, तो बस हम बच जाएंगे वहीं पर फट से, कि अब तो समय कोई मेरे साथ गंगा किनारे तो आएंगे नहीं 15 दिन आके जपने के लिए, तो हम बच गए, खत्म। अच्छा, जिस दिन अब आप लोगों को ऐसा मौका मिलेगा, उस दिन आप लोग बताइएगा, उस दिन हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। हम गए। अब आपका क्या है, अंधभक्ति रहेगी, तो भाई जब तक वहां नहीं जाते तब तक यही जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, स्टक हो गए आप उस जगह पे, है ना। उस जगह पे के बाद आपके बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर रही है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो यह आपको जो है, आपके गुरु तत्व का जागरण अवरुद्ध हो जाता है। तब आपके अंदर गुरु तत्व, गुरु का तत्व क्या है, हरदम पढ़ो और पढ़ाओ, जानो और बताओ, है ना। जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। अब जैसे आप, हम मान लीजिए गुरु हैं, आपके शिक्षक हैं, टीचर हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ। तो अब आप हम पर छोड़ दिए हैं कि आप जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, तो हम अच्छे गुरु रहेंगे, टीचर अच्छे रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, रोज कुछ नया पढ़ के आएंगे कि भाई हमको कुछ नया बताना है, कुछ नया बताना है, कुछ नया बताना है। तो गुरु तत्व हमारे अंदर विकसित होता रहेगा। लेकिन हम कहेंगे दूर, रोज रोज 6 बजे नींद खराब होती है, उठो और जाके वही 5 आदमी को छोड़ो, ये सब नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे ना, बोल देंगे इतना करिए बहुत है, इतना करिए बहुत है, इतना करिए बहुत है। और जब इतना करिए बहुत है, बहुत है करते हुए हमारा गुरु तत्व भी दब जाएगा, और सामने वाले का भी नहीं जगेगा। क्योंकि हमने भी तो अपने आप को स्टक कर लिया, रोक लिया। हम्म। आगे जानकारी लेने से हमने भी रोक लिया अपने आप को। हमने भी समूह में बताने से अपने आप को बैक कर लिया, तो हम भी वहीं रुक गए, और आप भी वहीं रुक गए। तो गुरु तत्व का जागरण समाप्त। धीरे धीरे बस हम वहीं पर एक जगह पर रुक जाएंगे। तो हमारे अंदर साहस खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, शौर्य खत्म हो जाएगा हमारे अंदर धीरे धीरे, कुछ जानने की क्षमता खत्म हो जाएगी हमारे अंदर, जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी हमारे अंदर। और फिर निराशा का आगमन होगा, जा कोई कुछ बता ही नहीं रहा, हम यहीं रहेंगे क्या। अब फिर एक तरह का, क्योंकि हम तो वहां पर दीक्षित हो गए हैं, वहां पर रुक गए, वहीं पर है, वहां से कुछ पता नहीं चल रहा है, अब करे तो क्या करे, तो 6 महीना इसी में रहेंगे गटपट गटपट करते हुए, दूसरे से जाने की ना जाने क्या करे ना करे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। बजाय ये करने के कि उन्हीं को दबाव डाले कि कुछ नया बताइए, कुछ जानकारी दीजिए, आखिर कुछ कीजिए, कुछ शुरू कीजिए, कुछ तो कीजिए, हम अलग दुनिया में अपना गोल 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 घूमने लगे। तो फिर से
क्या हो जाएगा? तर्क प्रारंभ होगा और विश्वास फिर डिंग 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 डिंग, इतना दिन का किया हुआ विश्वास फिर डोल जाएगा। क्योंकि जैसे बीच में ब्रेक हुआ, आपकी आस्था भंग हुई, और आस्था भंग हुई तो फिर क्या होगा? खाद पानी सब चीज देना बंद, और खाद पानी देना बंद हुआ तो पेड़ गया सूख। और जब ये पेड़ सूख गया तो उसको निकाल के फेंक के नए पेड़ को लगाने की इच्छा जागृत होगी, और नए पेड़ को लगाने के लिए फिर से खाद पानी, नई व्यवस्था, नई चीज, नया फिर करो। फिर वो इतना छोटा सा बढ़ा, फिर वही अवस्था। तो हम रोज पेड़ लगाएंगे, रोज पेड़ सुखाएंगे, फिर पेड़ लगाएंगे, फिर पेड़ सुखाएंगे। विश्वास में पेड़ लगाना सुखाना, पेड़ लगाना सुखाना चलता रहता है। और विश्वास में जब आस्था का प्रवेश होता है, तब उसी पेड़ को हम बड़ा 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 पल्लवित पुष्पित करते रहते हैं। तो एक कहाँ पर अभी हम पढ़ रहे थे, तो 4 एकड़ की 10 एकड़ में एक बरगद का पेड़ है। एक ही बरगद का पेड़ उतने एकड़ में पूरा फैला हुआ है, उतना बड़ा विशाल पेड़। तो वैसा विशाल पेड़ बन जाता है, और फिर आप आगे 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 बढ़ते चले जाओ। ठीक है? क्लियर है मामला? समझ में आया? तो हमें किस अवस्था में जाना है? विश्वास या आस्था पे कहाँ पर जाना चाहते हैं आप लोग? किस मरुभूमि पर पहुंचना चाहते हैं, विश्वास में या आस्था में? आप लोग हैं कहाँ अभी, विश्वास में या विश्वास। आस्था में? कई जगह लगता है आस्था में है, कई जगह लगता है कि फिर जब आप जगा देते हो तो लगता है नहीं विश्वास में है, आस्था में है, डोलते रहते हैं दोनों तरफ, ऐसा लगता है मुझे। एक जगह फिक्स नहीं है अभी। ओके। मुझे तो ऐसा लगता है। वेरी गुड। दीप्ति को क्या लगता है? जी दीदी, आस्था में है, उसकी तरफ अग्रसर है पूरी तरह। बहुत सुंदर। लक्ष्मी दी को क्या लगता है? आस्था। आस्था में है। और भीना दी को क्या लगता है? समर्पण भाव है पूरी तरह से, आस्था है और उसके साथ। बहुत सुंदर। ज्योति? प्रणाम दे, आस्था। आस्था है। सब लोग अपना नाम आज से आस्था रख लेंगे। आस्था नंबर 1, आस्था नंबर 2, आस्था नंबर 3। ठीक है, हम लोग का ग्रुप हो जाएगा आस्था ग्रुप। आस्था ग्रुप। हाँ। तो देखिए, आस्था में कल्पनाओं का निर्माण नहीं होता है। ठीक है? जब हम कल्पना करते हैं, तो कल्पनाओं का जब निर्माण करते हैं हम, तो संशय हमें आता है। लेकिन जब हम कल्पनाओं को हकीकत में बदल लेते हैं, हकीकत में उसको स्वीकार करने लगते हैं, विश्वास कर लेते हैं, इसको कहते हैं धारणा। अगर आपको कोई चीज बताया गया और उसको जब आप धारण करते हैं, यानी कि जब उसकी एक धारणा, एक पोर्ट्रेट बना लेते हैं, और उस पोर्ट्रेट को आप धारण कर लेते हैं, धारण करने के बाद उसकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में महसूस करने लगते हैं, तब आपकी आस्था पल्लवित और पुष्पित होती है। और वही धारण करने का तरीका मेडिटेशन है, मंत्र जप है, यंत्रों पर ध्यान है, जितने भी तरह के कुंडलिनी जागरण है, चक्रा संतुलन है, जितने रेकी है, क्रिया योग है, जितने भी तरह के अभ्यास के पक्ष हैं, वह अभ्यास के पक्ष उसी के लिए हैं, जिससे कि आपकी आस्था, आपकी धारणा पहले बनी और वह आस्था में तब्दील हो गई। जब तक आप नहीं धारणा बनाएंगे किसी चीज को, उस चीज को पाने का आनंद के पूरी पृष्ठभूमि नहीं बनाएंगे, आपके मन में शंका रहेगा, छल रहेगा, प्रपंच रहेगा। आप हर समय किसी से कोई बात छुपाने के चक्कर में रहेंगे, भयभीत रहेंगे कि उसको पता लगेगा तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा।
तब तक आपकी आस्था निर्मित नहीं हो पाएगी। आस्था निर्मित होने के लिए आपको संशय हटाकर पूर्ण रूपेण उन भाव विचारों को धारण करना पड़ेगा। हम नहीं जानते हैं कि 10 महाविद्या है कि नहीं। हम नहीं जानते हैं कि काली है कि नहीं। हम नहीं जानते हैं कि तारा है कि नहीं। हम नहीं जानते हैं कि नव दुर्गा है कि नहीं, कभी दुर्गा जन्म ली भी थी कि नहीं ली थी। हम कुछ भी नहीं जानते हैं। सारी कहानियां हैं, सारी कथाएं हैं, और उन कथा और कहानियों में बहुत तरह की सकारात्मक नकारात्मक हर तरह की बातें हैं। हमें कुछ भी नहीं पता। पर हमें पता क्या है? क्या दुर्गा के हाथों के खड़क हमें पसंद हैं? दुर्गा के हाथों के त्रिशूल हमें पसंद हैं? क्या दुर्गा ने अत्याचार करने वाले को समाप्त किया गया था वो हमें पसंद है? क्या हमें अपराजित होना, दुर्गा का अपराजित स्वरूप हमें पसंद है? क्या उनकी वो कहानियां जिसमें उनमें बल है, साहस है, शौर्य है, वो पसंद है? हम्म। धरती पर आतंक मचा था तो काली ने समाप्त किया था, क्या वो पसंद है? उनकी क्या चीजें हमें पसंद हैं? और उस पसंद को हम अपनी धारणा बना लें। उस पसंद को हम स्वीकार करें, क्योंकि हमें, आप लोग सब बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी हर चीज आपको पसंद हो और आपकी हर चीज हमको पसंद हो जरूरी नहीं है। हम्म। मगर हमने एक कॉमन पसंद बनाया है कि जो हम्म। आध्यात्मिकता आपके अंदर है और जो आध्यात्मिकता हमारे अंदर है उसको हमने तालमेल किया और उसको हमने बैठाया और उस पर एक विश्वास कायम की। किसी के अब विश्वास आस्था तक पहुंच गए हैं और किन्हीं का विश्वास धीरे धीरे आस्था की ओर बढ़ रहा हम्म। है ना? तो लेकिन हमने उसमें से चुना कि हमें क्या पसंद है, चुनकर हमने उसको लिया। उसी तरीके से ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, सब जानते हैं हम एनर्जी से चलते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, प्रकृति में ऊर्जा है। उस ऊर्जा में नाम दिया, दुर्गा का, काली का, तारा का, एक नाम दिया। जैसे सेव का एक सेव नाम है, सेव का नाम अगर सेव नहीं देकर आ, अमरूद दिया होता तो वो अमरूद कहलाया होता, है ना? एक नाम दे दिया गया, आखिर तो कहीं ना कहीं से पहला नाम उसको दिया गया होगा। उस नाम से हम जानने लगे कि ये सेब ही है। अगर जिस समय उसका नामकरण हुआ होगा उस समय अगर उसका नाम अमरूद दे दिया गया रहता तो अमरूद जानते हम उसको, है ना? आज हमारा नाम रीता सिंह दे दिया मेरे माता पिता ने तो आप लोग सब रीता सिंह जानते हैं। अगर हमारा नाम खुशबू दे दिया गया रहता तो सब हमको खुशबू जानते, और खुशबू का नाम रीता दे दिया गया था तो उसको रीता जानते, है ना? तो जो नाम हमें दे दिया गया उसी तरह से इस ऊर्जाओं का नाम दे दिया गया। दुर्गा नाम दिया, काली नाम दिया, भैरव नाम दिया, जो जो भी नाम दे दिया गया। और नाम के साथ एक उसके गुण और अवगुण दिए गए। हर नाम के साथ होता है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है। रीता सिंह स्पिरिचुअल हीलर, एक हमने अपनी छवि बनाई कि स्पिरिचुअल हीलर की है, और आप स्पिरिचुअल हीलर रीता सिंह से जुड़े, है ना? उसी तरीके से उस साहित्यकार होते हैं, हम साहित्यकार से जुड़ते हैं। डॉक्टर होते हैं, हम डॉक्टर से जुड़ते हैं। इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर से जुड़ते हैं। उसी तरीके से सारे जो देव सत्ताएं हैं जिनकी ऊर्जाओं को नाम दिया गया है उनके अलग 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 विभिन्न विभिन्न कार्यों से उनके नाम जोड़े गए हैं, उनको गुण दिया गया। अब हमको कौन सा गुण किसका पसंद है उस गुण से हम युक्त हो जाएंगे। हमें क्या जानकर करना है कि वह कब पैदा लिया, कैसे पैदा लिया, क्या पैदा लिया, नहीं पैदा लिया, वो जानने के बजाय उनके जो सद्गुण हैं वो हमको काम आएंगे कि नहीं, और उन सद्गुण को हम अपने अंदर धारण कर लिए। और जब उस सद्गुण को धारण करके हम अपने आप को बलशाली, ताकतवर, मजबूत, मानवीयता से भरा हुआ, पॉजिटिव बना लिए और आनंद में भर गए, यही आस्था है। विश्वास है कि उनमें ताकत है, लेकिन उसको हम धारण नहीं किए। विश्वास कर रहे हैं, कोई आया बोल दिया राम बहुत ताकतवर है, हाँ हाँ। राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बहुत काहिल था, जा 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 जा। अरे नहीं नहीं, राम तो अपने पिता के बात को माना था, हाँ 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 हाँ।
अरे नहीं, उसने अपने दोनों पुत्र को पाला नहीं, जा 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 जा, वो नहीं करना है ना। हाँ हाँ जा जा, हाँ हाँ जा जा में नहीं रहना है, बल्कि हमें जो भी जिस चीज पे भी स्थिर है, ठीक है, पता चल गया कि ये है, उसका जो नकारात्मक पक्ष है वो होगा, मगर हमें उससे क्या लेना है, वो लेकर हम वहां टिक गए, तो यह आस्था में बदल। अंधभक्ति ये नहीं है, ये आस्था है कि हमें उस पर वर्क करना है। अंधभक्ति होता है कि यार राम जी बहुत अच्छे हैं, डिंग डिंग बैठे रहो, आलस्य करो, ओम राम रामाय नमः, डिंग, कोई काम ना करो। आलस्य जे अंधभक्ति है, कुछ काम करना नहीं हो, यह अंधभक्ति है। मगर अपने अंदर जोश भरना, ताकत भरना, विकास करना और गुरु तत्व को, गुरु मतलब ज्ञान को, प्रकाश को बढ़ाए जाना, वह आस्था है। विश्वास और आस्था में यही अंतर है। बुद्धि आपका हर समय तर्क कुतर्क गुणन 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 करते रहेगा, डिंग 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 डिंग, बाया कूदा, दाया से लड़ा, दाया कूदा, बाया से लड़ा। हमको दाएं और बाएं को दोनों को स्थिर करना है। स्थिरे बाबा, स्थिरो बाबा, स्थिरे बाबा। और फिर सुषुम्ना में जाना है, दोनों मिल जाओ, तर्क भी मिल जाओ, बुद्धि भी मिल जाओ, क्रियाशीलता भी मिल जाओ, मिल जाओ। आहा, सुंदर स्केच बना लिए, आहा, काम कर लिया, आहा। तो ये आहा जब हो गया, दोनों ही, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, दोनों ब्रेन प्राण ऊर्जा से, दोनों ब्रेन को एक्टिवेट कर लिए, यहां से प्राण ऊर्जा ले गए, दोनों मिल गया। तो यह जो दोनों मिल गया, तर्क भी मिल गया, क्रिया भी मिल गई, और दोनों मिलकर जब काम कर लिया, शंका संदेह छल प्रपंच सब बदम हो गया, तो गुरु तत्व जागृत हुआ। तब आप उच्चतम की ओर बढ़ गए, हाईएस्ट की ओर बढ़ गए। तब आपके मन में कहीं कोई तरह के शंका नहीं रहेंगे, तो आपका विश्वास आस्था में बदल, और जैसे ही आपका विश्वास आस्था में बदलने लगा, तो आप एक बढ़िया नींव तैयार करने लगते हैं। और तब जब आपकी नींव, यह नींव का ईंट रखना है, विश्वास से आस्था में प्रवेश करना। और जब आप ईंट रख दिए, नींव का घर बनता है, तो पूजा पाठ करके पहला नींव का ईंट रख देते हैं, और तब घर बनने लगता। तो यह आस्था में आपका प्रवेश होना, ईंट डालना है। और जैसे ही आप ईंट डाल दिए, नींव की ईंट, तब अब आप साधना में प्रवेश करते हैं, और आप धीरे 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 ग्राउंडेड होते जाते हैं। और जब ग्राउंडेड होते जाते हैं, तब आपका अस्तित्व, है ना, बरगद का पेड़ बनने लगता है। फिर आप 4 बीघा में, 10 बीघा में, पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। तब सारा ब्रह्मांड आपका हो जाता है। तब 2 कट्ठा जमीन के लिए नहीं लड़ते हैं, पर पूरा ब्रह्मांड अपना है। और जब पूरा ब्रह्मांडे अपना है, तो सब कुछ अपना है। जो खा रहा है वो भी अपना है, जो पहन रहा है वो भी अपना है, सारे देवमय हैं और सब अपना है। जो जो चीज भोग रहा है, वह हमारा ही भोग रहा है। जब तक उसको खाना है, वो खाएगा, फिर नया आएगा। 100 साल का मकान होता है, एक कोई मकान आप देख लीजिए, कोई भी मकान आप देख लीजिए, बना हुआ मकान, 100 साल के बाद वो मकान खंडहर हो जाता है। 100 साल की उम्र होती है मकान। कभी उसका बाल बच्चा बेच देता है, कभी उस घर को छोड़कर नए घर में चला जाता है, विदेश में बच जाता है। यहाँ नया नया बड़ा मकान बना के रखे हैं, सब बाहर चला गया, और ये खंडहर बनी। अपने लोग भी रहते हैं, तो हम जितने सजा के रखते हैं, उसको हम उतना प्रेम नहीं रहता है, तो वो बेच देता है, नहीं तो वैसे ही रहने देता है। फिर 2 भाइयों में डिस्प्यूट हो जाता है, हम बनाए कि वो बनाएगा, तो उसका पैसा, माँ बाप का जमीन है, आधा आधा टुकड़ा में बांटो,
तब हम ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे, नहीं तो रिपेयर ही तो नहीं करेंगे। हाँ दीदी, आप कह रही हैं 100 साल का, लेकिन हम रहते हैं 25-30 सालों में, उसमें कुछ ना कुछ दरारें टूट फूट शुरू होने लगती है। क्योंकि हाँ। हम उसमें रहते हैं, तो हम्म। हम उसको समय समय से रिपेयर कराते रहते हैं। हम्म। और यदि नहीं रहते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बहुत जल्दी खंडहर में तब्दील होता है। ऑनर में तब्दील हो जाता है। 100 साल इसलिए कि जो हाँ व्यक्ति बनाया, उस हाँ व्यक्ति और उसके बाद वाली एक पीढ़ी को मोह रहता है। तो जो हाँ। बनाया उसके पास 25-30 साल रहने के लिए रह जाता है, 40 साल रह जाता है रहने के लिए। और उसके बाद वाला पीढ़ी भी 25-30 साल तक ध्यान देता है। हाँ, और उसके बाद वाले पीढ़ी को तो वो पुरानी चीजें लगने लगती हैं, वो लगने नई लगती दुनिया है में तो चला जाता है, बिल्कुल। नया घर, नया फ्लैट, नया मकान। तो ये हाँ बेचने के लिए उत्सुक हो जाता है। हाँ उसके लिए बिल्कुल, ये खंडहर के समान हो जाता खंडहर के समान हो जाता है बिल्कुल। नया मकान भी अगर आप बना के छोड़ दीजिए, है। हम्म। 3 साल उसमें शिफ्ट नहीं हुए, तो हाँ। वो हाँ मकान भी कहीं कहीं से पता चला सीलन आ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, हाँ हाँ बेकार होने लगता है वो। जी। हाँ। तो यही चीज है। तो यहीं पर प्रतिष्ठित होना जिसको बोलते हैं, कि जब आप कोई चीज धारण करते हैं तो उसमें जब तक प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, घर बना लिए, धारण कर लिया घर को अपने, लेकिन उसमें प्रतिष्ठित यानी वहां जाकर रहने नहीं लगे, तो वो खंडहर हो गया। इसी तरह हाँ। आप किसी भाव विचार को, किसी आध्यात्मिक धारा को, किसी शैक्षणिक धारा को, किसी जॉब को आपने हम्म। धारण कर लिया, लेकिन उसमें प्रतिष्ठित नहीं हुए, ग्राउंडेड नहीं हुए, वहां स्थिर नहीं हुए, तो वह खंडहर बनने लगेगा हाँ, आपके सारे तो भाव विचार। क्रियाशील होना आवश्यक है, विश्वास और समर्पण के भाव के हाँ साथ। बिल्कुल। तो उसमें हमको आस्था क्रियाशील भी की तभी ओर होंगे बढ़ना जब जब पड़ेगा, विश्वास और समर्पण की ओर। समर्पण भी होगा, हम्म। तभी क्रियाशील भी होंगे हम। हाँ हम्म। बिल्कुल। और समर्पण दिखेगा कैसे कि आप समर्पित हैं? आस्था से। हाँ, साधना करने से, ध्यान की विधियों हम्म। को करने से, और आपके हम्म। भाव में अहम अस्मि, अहम अस्मि, हाँ जब आपके भाव में मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, वह आ जाएगा। हाँ हाँ। मैं। तो जब हम गुरु तत्व, ये गुरु मंत्र जो बोलते हैं, तो इसीलिए ये मैंने पढ़ रही थी एक दिन कि ये एक चैप्टर था, इसमें मंत्र राज है हम्म। सदगुरु का नाम। तो हम्म। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, उससे पहले आप रोज गुरु मंत्र का 108 बार भी यदि जाप करते हैं, तो उसका बड़ा महत्व होता है। हर उसे उसका फल बहुत मिलता है, आगे आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं हम्म। वो जुड़ जाता है ना उस तत्व जुड़ से। जाता है उसका। हाँ, तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। तो हम्म। ये कि ये आप बताती रहती हैं कि ये किसी अनुभव के बारे में जब हम विस्तृत में बता पाते हैं, तो समझिए हमारा गुरु तत्व जागृत हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी भाव को बनाए रखेंगे, गुरु तत्व की जो साधना चल रही है उसी साधना को करते रहेंगे, गुरु मंत्र एक माला जपते रहेंगे। जपने का मतलब गुरु के तत्व को धारण करना, जपना धारण मतलब करना। ऊपर ऊपर नहीं। हाँ, ठीक है। धारण करना। उसको जी। धारण हाँ, करना ये करेंगे। सिंपल भी, अब जब हम लोग पूजा करते हैं तो हम्म। भी मतलब अंदर से ये भाव आता है कि हम गुरु ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं। हम्म। हम्म। हर बहुत। चीज अब लगता है कि हाँ। गुरु ऊर्जा के माध्यम से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस भाव को बना के वही अभ्यास, जो अभ्यास दिया गया है, अभ्यास वही अभी चलता रहेगा। ठीक है। अभ्यास में हम्म। बहुत परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अभ्यास क्या होता है? करत करत अभ्यास के जरिमत होत सुजान, रस रियावत जाते सिल पर एक ही अभ्यास हम बहुत लंबे लंबे समय तक करते रहते हैं, तो उससे हमारे अंदर उस प्रकार की ऊर्जा बहुत ज्यादा व्यापक रूप में जागृत हो जाती है। तो हमें उस अभ्यास को करना है, उस अभ्यास के साथ इन भाव विचारों को दृढ़ करते जाना है, मजबूत करने जाना है, ताकतवर करने। और प्राणायाम सभी को करना है। हमें लगता है प्राणायाम पर कमजोरी है आप लोगों की, हम्म। प्राणायाम आप लोग कम कर रहे हैं। हाँ, सही ना तो प्राणायाम कर रहे हैं, को नहीं जरूर दीदी। 5 से 10 मिनट कीजिए। छूट कर जाता रही है। हूँ, मतलब कर रही हूँ मैं तो फिर भी ये मौसम चेंज हो रहा है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी कर रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। प्राणायाम कुछ नहीं करना है, तो भी आप बैठ जाएं और बल पूर्वक नहीं, भाव पूर्वक भी पूरे श्वास को अंदर तक ले जाएं, पैर के अंगूठे तक, और फिर ऊपर सहस्त्रार तक, फिर पैर के अंगूठे तक, फिर सहस्त्रार तक। हम्म। तो वो भी अगर नहीं संभव है तो वो भी करना है, मगर करना है। हाँ, नहीं अब वो सही कह रही हो आप, उसमें अगर हम रम जाते हैं
तो हमें और जो चीजें हो रही है वो हम भूल जाते हैं उसको हाँ, कि हमें कुछ हो भी रहा है। ये बात, बिल्कुल ये मेरा अनुभव है। बिल्कुल। तो प्राणायाम जरूर करते रहेंगे, और बहुत सारे प्राणायाम आप लोगों को बताए हाँ। गए हैं। मंत्रात्मक प्राणायाम भी बताए गए हैं, मंत्र के साथ का प्राणायाम कर लीजिए, हम्म। पर प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। जरूरी प्राण को आयाम देना, जब तक प्राण का विस्तार नहीं देंगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो वो हम लोगों को करना है। बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर लीजिए, तब हम लोग ये समाप्त करेंगे। यस, कोई प्रश्न है दीप्ति? जिज्ञासा, जिज्ञासा वाली प्रश्न? है। नहीं दी, अभी आप बोल रहे थे तब कुछ चल रहा था दिमाग में, पर अभी दिमाग से निकल चुका है। तो वेरी नेक्स्ट टाइम। हाँ। उसको लिख नोट करते जाते हैं। पेन और कॉपी जी। पास में रखिए और नोट करके रखिए, तभी जी होगा। बिल्कुल। यस यस, खुशबू कोई प्रश्न? नहीं होंगे उसके प्रश्न तो आएगा। बहुत अच्छा। चलिए, तो और किसी का कोई प्रश्न है? जिनका अनम्यूट था उनसे मैंने पूछ लिया, म्यूट वाले लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, तो आज के इस सुंदर सत्र को गुरु का ध्यान करते हुए हम लोग संपूर्ण करेंगे। तो सभी गुरु का एक बार ध्यान कर लें। लक्ष्मी दी, गुरु ध्यान करवाइए। जी। परमपिता परमात्मा, वह अखंड ब्रह्मांड में विचरण करती हुई सभी दिव्य सकारात्मक ऊर्जाओं को सादर नमन वंदन व सभी का आभार व्यक्त करते हुए हम गुरु का ध्यान करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। तो गुरु की कृपा के साथ हम गुरु का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभ्यास करते रहेंगे। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि सफलता का आगमन हो और हम उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचे, इस शुभकामना के साथ आज के इस सुंदर सत्र को हम संपूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार बहुत बहुत।